इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, हम जो चाहते हैं उसे पा सके, यही असली सफलता है। इस सफलता को पाकर जो सुख की अनुभूति होती है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन हर दिन कैसे मिले सफलता अगर पता हो तो दिन शानदार हो जाता है। इसीलिए हम रोज लेकर के आते हैं आपके लिए कुछ उपायों के साथ कुछ आसान सी टिप्स, आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। आना है आज आपके सितारों को आपके अनुकूल, और क्या कहता है आज का आपका राशिफल, यही बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं पंडित जी से अपने किसी सवाल का हल, या आप चाहते हैं उनसे कोई गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ साथ आपको बस हमें बताना है आपका नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और आपके जन्म का स्थान। तो फिर देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं आपके सितारों की हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो आपकी वर्षों सूनी गोद को संतान के किलकारियों से गुजार सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका कार्यभार बढ़ेगा और आमदनी के सूत्र भी कारगर साबित होंगे। आज का दिन वैसे थोड़ा सा स्लो है, ऑफिस में काम को थोड़ा धीरे धीरे संभलता पूर्वक करेंगे तो निश्चित तौर पे फायदे होंगे। आज का दिन पैसों के लेन देन में गुजरेगा। आज के दिन की सफलता के लिए श्री नारायण भगवान का ध्यान करके पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करें, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए लकी रहेगा। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में टेंशन खत्म होगी। करियर के क्षेत्र में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपके सोचे हुए काम आज पूरे हो सकते हैं। ध्यान रखें, आज दूसरों के काम में दखल नहीं करना है और अपने ही काम पे आज आपको ध्यान देना है, कंसंट्रेट करना है। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में फलों का दान करें, पूरा दिन सफलता से भरा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दिन में खुशियां बनी रहें तो आपको अपनानी है बस ये आसान से टिप्स। आगे की राशियों के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी, हमारे पास एक कॉलर है, रमेश हैं अजमेर से जी। 8/11/50 इनकी जन्म तारीख है। रमेश अजमेर से 8/11/50 जी। 5:30 का इनका जन्म है, शाम का, जयपुर का। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं प्लीज। रमेश जी, अपना सवाल पूछिए। लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है पंडित जी। हम यहाँ पे एक मेल ले लेंगे। मनीष हैं, 5/8/89 इनकी जन्म तारीख है। सुबह 6:20 का इनका जन्म है, सरवार का। ये जानना चाहते हैं कि इनकी आगे की लाइफ कैसी रहेगी, और ये कहते हैं कि इनकी ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। ऐसा है मनीष जी, आपको अभी राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में भी राहु का ही अंतर चल रहा है। राहु में राहु का अंतर चलेगा 9 दिसंबर सन 2014 तक। वैसे अगर आपकी जन्म कुंडली में देखा जाए तो चंद्र मंगल योग बना हुआ है, बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। इस योग के अंदर ऐसे जो लोग होते हैं, इनको ज़िंदगी में अथाह धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन कहीं ना कहीं राहु की जो महादशा है वो आपके लाइफ के अंदर हर्डल्स लेके आ रही है। राहु का काम ही यही है, उतार चढ़ाव लाना। दिसंबर 2014 के पश्चात का जो आपका समय है वो निश्चित तौर पे उसके अंदर रुकावटें कम होंगी, सफलताएं मिलनी शुरू होंगी। राहु को प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से हर रविवार को भैरव जी के मंदिर में दर्शन करें। एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 इमरती कंगन जिसको बोलते हैं, वो आपको रविवार को
भैरव जी महाराज को अर्पण करना है, भैरव चालीसा का पाठ करना है और अपनी मनोकामना का ध्यान करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। उसके साथ साथ में एक 5.25 रत्ती का गोमेद रत्न आता है राहु को शांत करने के लिए, उसको चांदी में बनवा के रविवार के दिन मध्यमा उंगली में, सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में आप धारण करें तो राहु की जो नेगेटिविटी है उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। जी चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ है खास मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि में आपके लिए। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपको आज अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निर्वहन करना होगा, तभी अच्छी सफलता मिलेगी। आज का दिन थोड़ा सावधानी से चलने का है। आसपास के लोगों से बहसबाजी ना हो, न उनसे उलझे, न कहासुनी हो, इस बात का ध्यान रखें। आज किसी भी बात पर आसानी से विश्वास न करें। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में कच्चे दूध का अर्घ्य दें, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज पैसे से जुड़ी परेशानी आपकी दूर होगी, मित्रों का सहयोग खूब मिलेगा। किसी लेन देन के विषय में निपटारा करना जरूरी होगा। वाहन से चोट लग सकती है, संभल कर वाहन चलाएं। पढ़ाई लिखाई में सफलता मिलेगी, परिवार में शांति रहेगी। जायदाद संबंधी विवादों का हल निकल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए एक लाल पुष्प अपनी पॉकेट में रखें, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि हुआ है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। रुका हुआ धन आज आपको प्राप्त हो सकता है। विभिन्न क्षेत्रों से पैसा कमाने के प्रयास सफल होंगे। काम में कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावटें आ सकती, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। नियमों का ध्यान रखते हुए कार्य करें। शरीर का ध्यान रखें, शरीर अस्वस्थ हो सकता है। कोई सुखद सूचना भी आज आपको मिल सकती है। वाद विवाद, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन से बचें। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। अच्छी आमदनी के आसार नजर आ रहे हैं। प्रयास करते रहें, तभी सफलता मिल सकती है। बार बार लाभ के मौके मिलेंगे। जीवन की जो दिशा है वो एक नया मोड़ आज ले सकती है। रुकावटें खत्म होंगी, विरोधियों पर हावी रहेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को मेहंदी के पैकेट का दान करें, पूरा दिन सफल रहेगा। तो दर्शकों, इन टिप्स के साथ आप जानते हैं कि आज आपके दिन को आपको कैसे बेहतर बनाना है। इसी के साथ पंडित जी हमारे पास एक कॉलर है, बंसीलाल हैं उदयपुर से। 30/1/58 इनकी जन्म तारीख है और सुबह का इनका जन्म है, लेकिन इन्हें समय नहीं पता है। जी बंसीलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, हेलो जी। हाँ जी सर, मैं बंसीलाल सोनी बोल रहा हूँ उदयपुर से, राजस्थान से जी। तो मुझे सर ये पूछना है कि मेरा मतलब ये काम काज कैसे क्या चल रहा है, जो टाइम कैसे चल रहा है, और थोड़ा तबियत भी खराब रहती है, तो कैसे क्या रहेगा। अच्छा देखिए बंसी जी, दो चीज़ें हैं आपकी जन्म कुंडली में। एक तो राहु गुरु दोनों साथ बैठे। राहु और गुरु अगर साथ बैठ जाते हैं तो चंडाल योग बन जाता है। और राहु जिस घर के अंदर बैठ जाता है उसमें उतार चढ़ाव कर देता है। और गुरु के साथ बैठ जाए तो विशेष तौर पे चंडाल योग बनाते हुए नकारात्मक रिजल्ट देने लगता है। तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में जो अस्थिरता का जो कारण है वो ये चंडाल योग है। उसके साथ साथ में आप शनि की महादशा से पीड़ित हैं इस वक्त। तो दो चीज़ें आपको करनी है। एक, राहु के लिए नियमित रूप से पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो, वहाँ पे आपको दर्शन करना है, भैरव चालीसा का पाठ करना है। साथ में एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 कंगन इमरती भैरव जी को अर्पण करने हैं। शनि को शांत करने के लिए नियमित रूप से घर के अंदर एक तस्वीर रखी हनुमान जी की, जिसमें हनुमान जी खड़े रूप में हो, बैठी अवस्था में नहीं हो, खड़ी अवस्था में हो। उनके सामने आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और हो सके यदि आप चाहते हैं कि आपको ज़िंदगी में सफलता मिले तो एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करना है आपको सीधे हाथ की शनिवार के दिन। और एक पन्ना एमराल्ड रत्न आता है जिसको, उसको सोने के अंदर सबसे छोटी उंगली में बुधवार के दिन धारण करें तो ज़िंदगी में आपको सफलता प्राप्त होगी। जी पंडित जी, हमारे जो अगले कॉलर हैं वो महेंद्र हैं झुंझुनू से। अपने बेटे सिद्धांत के लिए पूछना चाहते हैं। 2/6/98 उनके बेटे की जन्म तारीख है और सुबह के 10:02 का इनका जन्म है। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी चरण शपथ, शुभ आशीर्वाद। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। ये थोड़ा परेशान रहता है और पढ़ाई में भी होशियार है, थोड़ा इन दिनों में डिप्रेसिव हो रहा है। क्या करना चाहिए मेरे को? पढ़ाई में अत्यधिक होशियार है। देखिए महेंद्र जी, वैसे इसकी कुंडली अच्छी है, लेकिन एक इसकी जन्म कुंडली के अंदर शनि ग्रह जो है
वो नीच का होकर बैठा हुआ है। कोई ग्रह यदि नीच का हो जाता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। शनि को शांत करने के लिए हनुमान जी की आराधना इस बच्चे की हैबिट में डालिए, आदत में डालिए कि इसको रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सुबह या शाम के समय, शाम को 8 से 11 जो रात का जो समय होता है, इस बच्चे के हाथ से सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी की तस्वीर के सामने नियमित रूप से जलाएं। यदि इस आदत को बना के रखेगा तो ज़िंदगी में कार्य क्षेत्र के अंदर, एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर इसको हमेशा सफलता प्राप्त होगी। दूसरी जो चीज़ है वो है इसकी कुंडली में बना कालसर्प दोष। अष्टम भाव से कालसर्प दोष बन रहा है। जब ये 12 साल का हो जाए उसके पश्चात में आपको इसके कालसर्प दोष की पूजा करवा लेनी चाहिए। जहाँ ज्योतिर्लिंग हो, जैसे उज्जैन नासिक में इसका विधान बताया गया है, लाइफ में एक बार ये पूजा होती है, उससे सर्प दोष को शांति मिलती है। तो ये आपको काम करना है और हो सके तो एक गोमती चक्र का पेंडेंट इस बच्चे के गले में डाली, उससे इसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। पढ़ने की टेबल जो है, जिस टेबल पे बैठ के, एक तो ये ध्यान रखें बच्चे कभी भी बिस्तर पे बैठ के पढ़े नहीं, ना तो बिस्तर में बैठ के पढ़ाई करें, ना बिस्तर में बैठ के खाना खाएं। अगर ये दोनों काम करेंगे तो उनकी कंसंट्रेशन कभी नहीं बनेगी। तो आपको क्या करना है, टेबल कुर्सी पे बच्चों को पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठाएं और वहाँ पे एक बाउल में, कटोरी में पानी भर लें, कपूर की टिकिया ढाल के रखें सुबह सुबह, और शाम को उस जल को फेंक दें सूर्यास्त के बाद में। निश्चित तौर पे बच्चे की कंसंट्रेशन में आपको फ़ायदा दिखेगा। तो महेंद्र जी, इन गुड लक टिप्स के साथ आप जानते हैं कि आपके बेटे की जिंदगी को गति कैसे मिलेगी। पंडित जी, इसी के साथ हमारे पास एक और कॉलर जुड़ गए हैं जी। राजेंद्र हैं बीकानेर से, अपने बेटे महीन के लिए पूछना चाहते हैं। 10/1/94 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 3:28 का इनके बेटे का जो है जन्म है। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। जी, शुभ आशीर्वाद। पंडित जी, बेटा पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता है, ये अब इसको किस क्षेत्र में ज्यादा ये सफल हो? जी जी। समझने को संतोष को जवाब नहीं मिला कहीं से भी, और की अभिलाषा इसकी बहुत ज्यादा रहती है। तो किस क्षेत्र में ये सफल हो, इसका प्रगति में किसका सहयोग ज्यादा रहेगा? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसकी जन्म कुंडली में। जहाँ तक कैरियर के सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, शनि इसकी कुंडली में स्वग्रही होकर बैठा। अगर टेक्निकल लाइन के अंदर आप इस बच्चे को डालते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल साइड में, तो भी बच्चा निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त कर सकता है। चूँकि एजुकेशन हाउस का जो स्वामी है वो है देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति। मैनेजमेंट की लाइन में भी BBA MBA वगैरह करवाएं तो भी निश्चित तौर पे इस बच्चे को सफलता प्राप्त होगी। इस बच्चे के सारे ग्रह अच्छे हैं, सूर्य बुध बुध आदित्य योग बना हुआ है, अथाह धन संपत्ति रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है इसकी कुंडली के अंदर, इसके लग्न में, यानी इसके शरीर दिमाग का जो घर है, वहाँ पे चंद्र और राहु दोनों एक साथ बैठ गए। चंद्र राहु साथ हो जाता है तो चंद्र ग्रहण योग बन जाता है। जो सबसे बड़ी समस्या है वो इस बच्चे के दिमाग की अस्थिरता है। सपने देखना और उसके लिए प्रयास करना, और आज एक सपना देखा, अगर उस पर लग जाए, कंसंट्रेट करे तो वो सपना पूरा भी हो सकता है। तो आज सुबह एक सपना देख रहे हैं, शाम को एक सपना देख रहे हैं, तो वो जो विचारों में अस्थिरता है वो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। तो ये चंद्र राहु का जो ग्रहण योग इसकी जन्म कुंडली में है, उसके लिए किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आपको ग्रह शांति अवश्य करवानी चाहिए। आंशिक कालसर्प दोष है, अगर उसकी पूजा करवा लें तो भी बहुत फायदा रहेगा। एक राहु को शांत करने के लिए, जो इसके दिमाग में स्थिरता है उसको शांत करने के लिए गोमेद रत्न का पेंडेंट बनवा के चांदी में रविवार के दिन इस बच्चे के गले के अंदर डाल दीजिए, निश्चित तौर पे फायदा होगा। जी दर्शकों, आगे जानेंगे क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। ब्रेक से पहले हमने जाना कैसे बनाए अपने दिन को अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। हम शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन व्यक्तिगत मामलों में उत्साहपूर्ण और मंगलमय रहेगा। आपकी पोजीशन को लेकर परिवार में उत्साह होगा, शुभ काम की संभावना है। संतान की ओर से चली आ रही लंबे समय से परेशानी आज दूर हो सकती है। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। वाणी पर काबू रखें। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करें, पूरा दिन सफल रहेगा।
अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, एक आदर्श वाक्य आपका सहारा बनता है कि भाग्य कर्म से जुड़ा है और कर्म कोई भी छोटा नहीं होता है। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी, खर्च ज़्यादा होगा। आज किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी ना करें, हड़बड़ी आपको मुश्किल में डाल सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाएं। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए आज का दिन एक्टिव है। पैसों की परेशानियां सुलझ जाएंगी, नई मकान और गाड़ी का सुख मिल सकता है। हेल्थ से जुड़ी परेशानियां भी आज हल हो सकती है। ध्यान रखें, सड़क मार्ग पर सुरक्षा की जरूरत है। उचित अवसर की प्रतीक्षा करें। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्या को श्रृंगार सामग्री का दान करें, पूरा दिन सफल रहेगा। तो दोस्तों, जाना आपने क्या करें और क्या नहीं जिससे आज का आपका दिन बने बेहतर। आगे की राशियों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी हमारे पास एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं। आशा है झालरा पाटन से, अपने बेटे अंशुल के लिए पूछना चाहती हैं। 26/1/90 इनके बेटे की जन्म तारीख है और 11:45 का सुबह का इनके बेटे का जन्म है, झालरा पाटन का ही। आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकती हैं प्लीज। आशा जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। ये अपने बेटे की जो पढ़ाई है उसके बारे में जानना चाह रही थी पंडित जी। देखिए आशा जी, आपके बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर एक तो राहु की महादशा चल रही है। 18 साल की राहु की महादशा सन 2009 से शुरू हुई है और सन 2027 में ख़त्म होगी। राहु की महादशा और उसमें शनि का अंतर चल रहा है। राहु का काम यह है उतार चढ़ाव लाना। सांप कभी सीधा नहीं चलता, टेढ़ा चलता है। तो राहु का जो कार्यकाल होता है वो इंसान को फ्लक्चुएट कर देता है, कभी अच्छा कभी बुरा, दोनों समय दिखाता है। दूसरी जो विशेष बात है वो इसकी जन्म कुंडली में भाग्य स्थान में शनि मंगल दोनों एक साथ बैठे हैं। ये दो ग्रह ऐसे हैं कि ये अलग अलग बैठे हों तो अच्छा है, लेकिन अगर एक साथ बैठ जाते हैं तो तूफान मचा देते हैं। तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आपको इसके बच्चे की शनि मंगल की शांति करवानी। खेजड़ी का पेड़ का दंड होता है, लकड़ी जो होती खेजड़ी के पेड़ की, उसके साथ में इस मंगल शनि की शांति होती मंगलवार या शनिवार के दिन, ताकि इस मंगल शनि की जो नेगेटिविटी वो खत्म हो। एक राहु के लिए आप पेंडेंट बनवाइए, गोमती चक्र, उसके साथ में गोमेद रत्न लगा के या सिंपली गोमेद रत्न 5.25 रत्ती का चांदी बना के गले के अंदर रविवार के दिन धारण करवाएं तो इसका कैरियर, इसका भविष्य अच्छा रहेगा। तो आशा जी, आपको भी पंडित जी ने दे दी हैं गुड लक टिप्स। पंडित जी, हमारे जो अगले कॉलर हैं नीलम है पाली से, अपने बेटे प्रदीप के लिए पूछना चाहती हैं। 4/11/91 उनके बेटे की जन्म तारीख है और शाम के 6:30 का इनका जन्म है। नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं प्लीज। जी सर, मेरी बेटी ने IAS का एग्जाम दिया है इस बार, क्या वो सेलेक्ट हो जाएंगे? देखिए, इस बच्चे की एक तो बाय बर्थ कन्या राशि है। कन्या राशि पे शनि की 7.5 अभी 2 नवंबर को ख़त्म हो रही है। उसके बाद में इन बच्चों का जो है वो गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो रहा है। शनि स्वग्रही होकर भाग्य स्थान में बैठा है, निश्चित तौर पे भाग्य इस बच्चे के साथ है। आने वाला जो समय है इसको फ़ायदा दिलवा सकता है। अगर फरवरी 2015 के बाद में जो भी रिजल्ट आते हैं वो इस बच्चे के फेवर में रहते हैं। 18 साल के इस बच्चे को राहु की महादशा चल रही है, उतरता राहु है। निश्चित तौर पे बच्चा सफलता प्राप्त कर सकता है IAS के अंदर। सबसे पहला काम आपको ये करना है, इससे राहु की महादशा है, राहु का काम ही हर्डल्स लेके आना है। तो राहु के हर्डल्स को ख़त्म करने के लिए एक तो आप नियम बांध लीजिए, इस बच्चे के नाम से पास में जो भी भैरव जी का स्थान हो वहाँ पे आपको जाना है। रविवार के दिन एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 कंगन इमरती वो भैरव जी को अर्पण करने और प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चे के कैरियर के क्षेत्र में कोई रुकावट नहीं आए। अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें और हो सके तो इसको एक 7.25 रत्ती का गोमेद रत्न चांदी के अंदर बनवा के मध्यमा उंगली में धारण करवा दीजिए। और अगर अंगूठी नहीं पहने तो पेंडेंट बना के गले में भी धारण करवा सकते हैं, जिससे इस राहु की नेगेटिविटी खत्म होगी और निश्चित तौर पे सन 2015 इस बच्चे के जीवन के अंदर एक नया मुकाम लेके आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इन गुड लक टिप्स के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या नहीं जिससे उनका दिन बने बेहतर। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन सफलतापूर्वक आपका निकल सकता है। काम में व्यस्त रहेंगे, आय में वृद्धि होगी।
दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव आज आपका जो दिन है वो सरल कर सकता है। अगर आज कुछ मामलों में अपने जीवन साथी से बेहतर सोच पैदा कर सके तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए जीरे के कुछ दाने अपनी पॉकेट में रखें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको मिश्रित फल देने वाला रहेगा। इस वक्त आप अपने कार्य क्षेत्र के एक नाजुक दौर में से गुजर रहे हैं। यदि आप कुछ करने के मूड में हैं तो भी किसी से कोई जिक्र या बड़ा वायदा आज आपको नहीं करना है, उधार नहीं देना है, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। किसी भी मामले में ज़्यादा जिद न करें। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन करवाएं, पूरा दिन सफल रहेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। कोई पुराना क्लेश आज खत्म हो सकता है। पैसों की स्थिति में निश्चित तौर पर सुधार होगा। आज कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं, कार्य सिद्ध होंगे। आज व्यापार व्यवसाय में लाभ मिलेगा। नौकरी में थोड़ा सा तनाव हो सकता है। पेट संबंधित रोग से आपको बचना है। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में मोगरे के पुष्प अर्पण करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। जी, पावर मंत्र भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी हमारे पास एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। जी, जैनाराम हैं बीकानेर से। 20/2/89 इनकी जन्म तारीख है और रात का इनका जन्म है, लेकिन समय इन्हें पता नहीं है। जैनाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ पंडित जी, मेरा उसमें क्या है, वो बाधा ही आती है हमेशा, जरा बता सकते हैं क्या? ऐसा है जैनाराम जी, सूर्य की महादशा, शनि का अंतर, एक बहुत ही नकारात्मक समय से आप गुजर रहे हैं। ये समय आपका ख़त्म होगा 11 नवंबर सन 2014 को। सूर्य की महादशा में शनि का अंतर बड़ी बड़ी रुकावटें डाल देता है, तो ये समय नवंबर के पश्चात जो आपका समय है वो अच्छा होगा। 2-3 चीज़ें आपको करनी है। नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल का अर्घ प्रदान करना। उस जल के अंदर एक छोटी इलायची, एक छोटा गुड़ का टुकड़ा डाल के रोज़ सुबह प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को जल अर्पण करना है। दूसरा, नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करनी। 7 बार रोज़ आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सरसों का तेल का दीपक जला के। तीसरी जो विशेष चीज़ है कि घर से निकलते समय आपको नियमित रूप से गौ सेवा करनी है। जो भी गाय दिखे आपको, उसको आप रोटी खिला सकते हैं, आप गुड़ खिला सकते हैं, पालक खिला सकते हैं, चारा खिला सकते हैं। यदि आप तीनों टिप्स का पालन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी जो समस्या हैं, उन समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। जी पंडित जी, आखिर में आपसे हमारे दर्शकों के लिए आज का पावर मंत्र भी हम जानना चाहेंगे। ये बिल्कुल, आज का जो पावर मंत्र है हमारे उन विवाहित दर्शकों के लिए हैं जो कई सालों के बाद भी, विवाह के कई सालों के पश्चात भी संतान सुख से वंचित थे। तो क्या आप मेडिकल साइंस के लाख इलाज के बाद भी गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं? क्या बार बार आपको गर्भपात का सामना करना पड़ता है? यदि हाँ, तो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की आराधना आपकी वर्षों सूनी गोद को भर सकती है। आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बता रहा हूँ जिसके जाप करने से आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं से, विघ्नों से मुक्ति मिलेगी। आपकी गोद संतान की किलकारियों से गूंज सकती है। आप लिख लीजिए इस मंत्र को, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है। बहुत सरल और छोटा सा मंत्र है। ओम क्लीम हरिये नमः। पुनः उच्चारण सुनिए, ओम क्लीम हरिये नमः। भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने, मूर्ति के सामने इस मंत्र का प्रतिदिन आपको 108 बार जाप करना है। और यदि आप इस मंत्र का 1.25 लाख जाप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको संतान सुख प्राप्त होगा, चाहे मेडिकल साइंस कुछ भी कहे। तो इस मंत्र का जाप भगवान विष्णु का आशीर्वाद दिलाता है, और जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान विष्णु का आशीर्वाद हो उसके जीवन में हर तरीके से सुख रहता है। वो चाहे संतान सुख हो, चाहे धन का सुख हो, हर तरीके का सुख उसको प्राप्त होता है। तो आप इस सरल से मंत्र को करके देखिए, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। तो दर्शकों, हम इसी उम्मीद के साथ ये प्रोग्राम लेकर के आते हैं कि आपके दिन को अच्छा बनाने में ये उपयोगी साबित होगा। आज आपने जाना कैसे अपने ग्रहों को शांत रखें और कैसे अपने दिन को बनाएं अच्छा, और साथ ही साथ हमने दी आपको ढेर सारी गुड लक टिप्स भी। उम्मीद करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि।
अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के साथ साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल,